नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अगर मेरा नाले में कूदकर सफाई करना स्टंट है, तो प्रियंका गांधी एक गेस्ट हाउस में कमरे में झाड़ू लेकर सफाई करती हैं, तो ये क्या है? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल कर रहे हैं सरकार में बैठे एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक मंत्री, चर्चित मंत्री, जो अपनी घोषणाओं, अपने कार्यों को लेकर कहीं न कहीं सुर्खियों में रहा करते हैं और उनको जमकर ट्रोल भी किया जाता है। ऐसे मंत्री, जी हाँ, मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के जो मौजूदा सरकार है, मोहन यादव सरकार, उसमें एक मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। वे ग्वालियर से आते हैं और उन्होंने बीते जब से वो मंत्री हैं, लंबा वक़्त हो गया मंत्री हुए, शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे और एक दौर वो भी था जब कमलनाथ सरकार में भी उन्हें अवसर मिला था, जब कांग्रेस में होते थे। लेकिन बाद में सिंधिया ने बगावत की, कांग्रेस की सरकार गिरवाई, कमलनाथ की सरकार गिरवाई, तो जो विधायक टूटे, उनमें ये प्रद्युम्न सिंह तोमर भी शामिल रहे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद खास समर्थकों में शुमार और अपनी कोई ना कोई ऐसी कारगुजारी के लिए ये चर्चाओं में रहते हैं, आते हैं और इन्हें ट्रोल किया जाता है, जो कुछ अजीब होती है। तो अभी जो ताज़ी स्थिति है, ताज़ा हालात हैं, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी ही एक नई घोषणा कर दी और नई घोषणा के बाद उन्हें कहीं न कहीं फिर ट्रोल किया जा रहा है। अब वो ये फरमा रहे हैं कि जो मीटिंग्स होती हैं, सरकारी मीटिंग्स होती हैं या वो अपने गृह नगर ग्वालियर में रहते हैं, होते हैं और सब्ज़ी चाहिए, तो सब्ज़ी लेने वो साइकिल से जाया करेंगे। अब साथ-साथ ये भी फरमा रहे हैं कि कोई आवश्यक है कि एयर कंडीशन्ड में बैठा जाए, एयर कंडीशंस में ना बैठकर बिजली की बचत की जा सकती है। दरअसल ये ऊर्जा विभाग का दायित्व संभालते हैं। मोहन यादव सरकार में ऊर्जा मंत्री का दायित्व इन्हें मिला हुआ है और ये लगातार ऐसी ही कुछ घोषणाएँ कर के सुर्खियों में आ रहे हैं या इस तरीके के कोई ये जो संकल्प ले लिया करते हैं, तो वो संकल्प के बाद इन्हें ट्रोल किया जाता है। तो अभी ये जो इन्होंने ताज़ा इनका जो नया संकल्प है कि वे साइकिल से सब्जी लेने जाएँगे, साइकिल से बैठकों में जाएँ या सबको जाना चाहिए, तो इससे बचत होगी, पर्यावरण जो है वो सुधरेगा, प्रदूषण कम होगा। और अभी बीते दिनों ने एक घोषणा इन्होंने की थी कि बिना प्रेस के कपड़े पहनेंगे। उनका कहना था कि जो एक ड्रेस होती है उसके प्रेस करने पर आधा पौन यूनिट 1 यूनिट बिजली अनेक बार उसकी खपत होती है, तो जो यदि उसको बचत की जाए तो हर हफ्ते में करीब 5-7 यूनिट बिजली बच जाया करती है और महीने में जोड़ो तो 20, 22, 24, 28 यूनिट बिजली बचाई से जा सकती है। तो एक ये क्रांति की बात कर रहे हैं कि बिना प्रेस के कपड़े पहनेंगे तो बिजली की बचत की क्रांति हो जाएगी। वो अब कह रहे हैं कि बिना एसी में बैठा जाए, कम से कम एसी का उपयोग की जाए, बातें अच्छी हैं। लेकिन जो विवाद होते हैं या जो उन्हें ट्रोल किया जाता है, वो चल रहा है इस वक़्त और उनसे पूछा गया था, उनसे सवाल किया गया कि आप स्टंटबाज़ी करते हैं, ये आरोप है आप पे, आप पब्लिसिटी के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लिया करते हैं जिससे कहीं न कहीं आपकी जो है आलोचना भी होती है, आपके दल की आलोचना होती है, आपको आड़े हाथों लेता है एक ट्रोल आर्मी पूरी की पूरी। तो उनका यही कहना था कि यदि मैं स्टंट कर रहा हूँ, यदि मैं नाले में उतर रहा हूँ और नाले में उतरकर सफाई करना स्टंट है, तो वह प्रियंका गांधी जो एक गेस्ट हाउस में पहुँचती हैं, वहाँ वो सफाई के लिए झाड़ू उठा लेती हैं, झाड़ू लगाती हैं, तो वो क्या है? अब आप सोचिए ना कि भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं वो, मगर उनकी जो कहीं आइडियल हैं, यदि उसको दूसरे तरीके से लिया जाए कि कहीं न कहीं किसी न किसी का कोई आइडियल होता है और एक दौर में तो ये आइडियल सारे के सारे जब वो कांग्रेस में होते तो उनके आइडियल राहुल गांधी थे, उनके आइडियल प्रियंका गांधी थी, उनकी आइडियल सोनिया गांधी होती थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुयायी तो वो हैं ही। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब साथ छोड़ा कांग्रेस का, हाथ छोड़ा कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का भगवा गले में डाल लिया, तो वो तो अपनी जगह है, वो अब तारीफ़ें और पुल बाँधते हैं उन्हीं मोदी जी की कभी जिनकी आलोचना ज्योतिरादित्य सिंधिया किया करते थे, पानी पी कर आड़े हाथों लिया करते थे। अब वही कुछ काम जो है उनके अनुयायी कर रहे हैं, लेकिन जब वो ऐसी कोई बात होती है, उनसे पूछा जाता है कि ये जो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों आप आलोचना के पात्र होते हैं? तो वो उदाहरण क्या दे रहे हैं
कि प्रियंका गांधी जो करती हैं वो उसमें क्या है, वो उसको लेकर भी तो फिर बात होनी चाहिए। तो अब ये जो मसला मामला है, ये मध्य प्रदेश का है और कहीं न कहीं जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसकी मजबूरी है क्योंकि सिंधिया ने एक दौर में कमलनाथ की सरकार गिरवाई थी। सरकार गिरवाने के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस काबीज़ कराया था। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में चौथी बार वो जो 15 महीने में ही जो कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथी जो कांग्रेस के विधायक थे, उनकी बगावत के चलते, तो अब हक तो अदा करना ही करना है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत कुछ पाया था। बीजेपी में जाकर वो पहले राज्यसभा प्राप्त हुई थी, उनको मंत्री पद मिला था केंद्र में मोदी की सरकार में, मोदी O2 में, अब मोदी O3 में उनको वापस वो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट मिली। वो सीट भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत ली। फिर उन्हें मोदी O3 में मंत्री का पद मिला हुआ है। इधर उनके जो अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं जो आए थे, जो जीत पाए, जिनमें जो ज़्यादा रुचि रखते हैं सिंधिया, उनको मंत्री पद मिले हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो विधायक तो हैं, जीते हैं, लेकिन मंत्री पद नहीं पा सके हैं। वो उसकी अब लिमिटेशन है। एक दौर में जब आपने साथ दिया था, जब आप बगावत करके आए थे, जब ज़्यादा आपकी आवश्यकता थी तब उसके अनुरूप दिया गया था, अब उतनी आवश्यकता नहीं है। खैर वो सब अलग बात है। लेकिन अभी ये जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, ये फिर सुर्खियों में हैं। वही जो इनके अजीबो-गरीब संकल्प होते हैं, अजीबो-गरीब घोषणाएँ होती हैं, अजीबो-गरीब जो ये कदम उठाया करते हैं और बहुत सारे ऐसे इनके पहले के कई सारे कदम रहे हैं जो सुर्खियों में रहे, आलोचना हुई, कांग्रेस में थे तब हुई, भारतीय जनता पार्टी में है तब लगातार हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे हैं। कभी वो खंभे पे चढ़ जाया कर देते हैं, कर दे क चढ़ जाते हैं, कभी वो नाले में उतर जाते हैं, कभी वो जूते-चप्पल ना पहनने का ऐलान कर देते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र की जब तक सड़क नहीं बनवा दूँगा तब तक नहीं पहनूँगा। फिर सिंधिया जो उनके आका हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जब वो उनकी संकल्प उनका पूरा होता है तो वो जूते पहनाते भी नज़र आते हैं। तो अजीबो-गरीब है। जस चेला तस गुरु जस जस गुरु तस चेला, इस तरीके के दृश्य हैं और अभी ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश में इनकी जो ताज़ा नई घोषणाएँ हैं, ये जैसे मैंने कहा कि वो जो बिना प्रेस के कपड़े, बिना जो आयरन किए हुए कपड़े पहनकर वो 15-20 यूनिट, 25 यूनिट बिजली बचाकर एक क्रांति कर रहे हैं। तो अब नई क्रांति ये है कि एसी यदि वो नहीं चलाएँगे तो एक क्रांति होगी। फिर वो साइकिल से जाएँगे तो एक अलग क्रांति होगी कि प्रदूषण जो है वो कहीं उसमें कमी आएगी, कहीं ये तंज कसा जा रहा है उन पर इस तरीके का कि आप अकेले के कोई अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। आप कुछ ऐसा कीजिए, आप सरकार में हैं और इस तरीके की जो आक्षेप आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं, उनको जिस जमकर ट्रोल तो जो कर ही रहे हैं, जो अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो जब इस तरीके का कोई अनाउंसमेंट होता है और जब ये चीज़ें आती हैं, तो जमकर ट्रोल किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, जो ऐसे करने वाले हैं या जो उन्हें कहीं न कहीं पुष्पित पल्लवित करने वाले हैं। तो सिंधिया से भी पूछा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जा रहा है कि कैसे-कैसे आपने नगीने अपने जो दल है उसमें लिए हुए हैं और क्या-क्या वो घोषणाएँ करते हैं, क्या-क्या वो संकल्प ले लिया करते हैं, जो सचमुच के संकल्प होना चाहिए। वो संकल्प नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश को बहुत सारी आवश्यकताएँ, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों की दिशा में कहीं काम करने की नसीहतें जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार है, उसे दी जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो प्रदेश इकाई हो, चाहे राष्ट्रीय इकाई हो, उन्हें दिया जा रहा है। मोदी शाह जी से कहा जा रहा है कि आपकी पर्ची वाले मुख्यमंत्री यहाँ हैं मध्य प्रदेश में, तो जो कानून व्यवस्था की स्थिति है और जो अन्य मोर्चों पर हालात हैं, उस दिशा के लिए प्रेरित करने को कहिए कि वो खुद भी उस दिशा में कदम उठाएँ मुख्यमंत्री जी और उनके जो ये काबीना के सदस्य हैं, वो भी उस दिशा में बढ़ें और पूरा का पूरा जो सरकार है, संगठन है, वो जुटे। केवल जो स्टंटबाज़ी है और जुमलेबाज़ी है केवल और केवल जो लफ़बाज़ी है, वो ना की जाए। ये सलाह, ये मशविरा दिया जा रहा है और ये प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत ऐसे अनुयायी हैं, जहाँ दम वहाँ हम के साथ में वो रहने वाले, तो उनकी जो अभी ताज़ा कदम है सुर्खियों में है। तो क्या कुछ टिप्पणी आपकी है इस वीडियो में, जो कमेंट है, उसके बॉक्स में जाकर आप भी कीजिएगा कि ये स्टंटबाज़ी है या वास्तव में इससे कुछ हासिल होने वाला है प्रदेश को? कीजिएगा टिप्पणी, अच्छी लगे खबर तो खबर को हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।